गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। युक्तम एक्सीलेंस क्लास 10th मैथ्स एंड साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं दौलत सिंह गुसाई जीआईसी सौली कौड़िया पौड़ी गढ़वाल से आज क्लास 10th का यूनिट 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का जो संबोध है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर्स, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो इसमें हम चलते हैं। सबसे पहले जो हमने चर्चा की है, आज हमारे पास जो चर्चा के बिंदु होंगे जिन पर आज हम बात करेंगे, अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। जैसे हमारे पास जो टाइप्स हैं उनके बारे में हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि हम जब स्पेयर को जो है कट करेंगे साइड से और उसको एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो वो एक कॉनकेव मिरर बन सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हमारा बन सकता है। आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पेरिकल मिरर, हमने आइडेंटिफाई किया था कहाँ पर हमारा पोल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी। फोकस और फोकल लेंथ पे भी हम बात करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने बात की थी, जिसको हमने उस स्पेयर का सेंटर बताया था कि जहाँ पर हमारे पास वो उसका गोले का जो हमने उसको केंद्र हमने जिससे उस मिरर को अलग किया है उसका जो एक सेंटर होता है, और वो हमने बताया था कि उसका मिरर का पार्ट नहीं होता है। एक्सप्लेन करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन, किस तरीके से हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगी। यूजिंग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर की सहायता से हम इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे। रे डायग्राम की सहायता से इमेज फॉर्म करेंगे स्पेरिकल मिरर पे, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशन पे हम जो है डिफरेंट पे हम निकालेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनेगा, उसका जो इमेज है उसकी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसे बनेगी मिरर पे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे। साथ ही हम एनालाइज करेंगे इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स के जो है कैसा उसका नेचर होने वाला है, उस इमेज का रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, कैसे बनेगा, उसका साइज़ कैसा होगा, छोटे साइज़ का बनेगा या बड़े साइज़ का बनेगा, उसकी पोजीशन कैसे होगी, पर्दे के आगे होगी या पीछे होगी। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाने कि हमने प्रियर नॉलेज, हमारे पास जो पीछा का पूर्व ज्ञान है और इस टॉपिक से रिलेटेड ज्ञान है वो हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने पहले प्रकाश की जो मूल अवधारणा थी उसके बारे में हमने बात की थी कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यहाँ पर परावर्तित और अपवर्तित हो सकता है। प्रकाश हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसमें अपवर्तित होता है, जबकि हमारे पास जो पॉलिश वाला जो दर्पण है उस पर परावर्तित होता है यानी रिफ्लेक्शन होता है, जिसको हमने परावर्तन के दो नियम भी हमने इसमें बताए थे। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये हमने बात की थी। साथ ही समतल दर्पण से संबंधित कुछ ज्ञान, जैसे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना जो होता है कैसा होता है, वर्चुअल होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, इरेक्ट हमने जिसको बात कहा था, और जो है लिटरली इन्वर्ट हमने बताया था, पार्ट्स ऑफ उल्टा होता है, ये हमने बात की थी। किरण आरेख की मदद से हम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। किरण आरेख जिसको हम रे मॉडल कहते हैं, तो रे मॉडल के जो मूल अवधारणा है उसमें हमारे पास जो, अब आज हम इस पर बात भी करेंगे आगे, कि जो समांतर चलने वाली प्रकाश किरण है वो फोकस से गुजरती है और केंद्र से जाने वाली किरण वापस उसी दिशा में लौटती है, यानी जो है जो गोलीय दर्पण होता है उस पर जो है परावर्तन के नियम भी लागू होते हैं। साथ ही रियल और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है उस पर भी हम लोग इसमें बात करेंगे। यहाँ पे हमने कल बताया था कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसी को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, और एंगल रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर कहलाता है। एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, इक्वल होता है, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल है। उसके बाद सेकंड हमने बताया था कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल, तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो ये हमने जो बात की थी कि गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों के लिए क्या होते हैं, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब के साथ साथ आभासी प्रतिबिंब की हम तुलना करें किस तरीके से, क्या अंतर है दोनों में, विशेषता पे हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इसकी जो है करेक्टरिस्टिक है, कैसे इमेज बनेगी उसके बारे में। पर्दे पर हम प्राप्त जब हमारे पास होगी, यहाँ हमने रियल इमेज दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारी वर्चुअल इमेज है। पर्दे पर अगर हमें प्राप्त होती है तो रियल इमेज, हाँ पर्दे पर हमें क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है, तो पर्दे पर हमें मिलेगी, इसको हम रियल इमेज कहेंगे। और पर्दे के पर जो प्राप्त नहीं होगी यानी पर्दे के पीछे होती है उसको हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्रकाश किरणों का व्यवहार कैसे होगा, किरणें परावर्तन अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं होती, यहाँ मिलती है मतलब वास्तव में मिलेगी, रियल उसमें जो है दो लाइनें, जो हमारे पास दो रे ऑप्टिक्स होंगी, दो रे लाइन होगी, वो क्या कर रही होगी, एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी, काट रही होगी एक बिंदु पर, और किरणें जो है परावर्तन और अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, केवल वहाँ पे मिल नहीं रही, केवल हम उसको डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं, तो वहाँ पर हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होगी, वस्तु की तुलना में जो है प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। यहाँ पर हमारा वस्तु की तुलना में जो है प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा वर्चुअल इमेज में। उदाहरण हमारे पास अगर पूछे जाएँ तो सिनेमा में जो हम पिक्चर हॉल में जो स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रही है इमेज, वो हमारी कैसे होती है, रियल इमेज होती है। इसी प्रकार से समतल दर्पण में दिखाई देने वाला जो हमारा इमेज है वो हमारी कैसी होगी,
वर्चुअल इमेज होगी। किरणों के प्रकार, इसमें प्रकाश की किरणों में अभिसरण जिसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग लाइट होता है। प्रकाश किरणों में अपसरण यानी जो है इसमें डाइवर्जिंग होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास डाइवर्जिंग बनता है, यानी जो है यहाँ पर प्रकाश किरणें क्या हो रही है, फैल रही होती हैं, उसको हम अपसारी कहते हैं। और ये अभिसारी माने एकत्रित हो रही होंगी यहाँ पे किरणें, तो वहाँ पे हमारा अभिसरण होता है, यानी रियल इमेज बन रही होती है। बनाने वाले उपकरण में हमने बात की थी, अवतल दर्पण हमारा जो है इसमें बनाता है, उत्तल लेंस द्वारा बन सकते हैं, इसमें हमारे पास रियल इमेज। उसी प्रकार से वर्चुअल इमेज हमारी समतल दर्पण में बनती है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी बन सकती है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, ये हमेशा उल्टा बनाता है। और यहाँ पे हमारे पास हमेशा वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, सीधी बनेगी। तो यहाँ पे आप देखिए ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया है, रियल इमेज यहाँ पे ए भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रकाश किरण, यहाँ पे हमारे पास ये जो बी पी यहाँ पे हमने दिखाया था कि पी जो है इसका ध्रुव है, ये पी इसका ध्रुव होता है, और ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। यहाँ पे हमने पॉलिश बैक साइड में की है, हमारा परावर्तक पृष्ठ है जिसको हम रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आने वाली प्रकाश किरणें इधर से आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास रियल इमेज यहाँ पे बन रही है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारे पास वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे पीछे की तरफ, यहाँ पे अगर हमारे इन किरणों को आगे देखें तो यहाँ नहीं मिल रही, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ए डैश बी डैश पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये वर्चुअल इमेज होता है, इसको हम आगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये हमने इंग्लिश में भी आप लोगों को जो हमने अभी क्लियर किया, तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ये पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इनको आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं, जो पॉइंट्स हमने वहाँ पर क्लियर किए हैं। अब आता है यहाँ पे हमारे पास मुख्य फोकस और फोकस दूरी। हमारे पास जो हमने मुख्य फोकस की हम बात करते हैं, जो हमारे पास होता है प्रिंसिपल ऑफ फोकस, प्रिंसिपल फोकस यानी जो है फोकल भी हम इसको कहते हैं। तो फोकल लेंथ यहाँ पे हमारे पास जिसको हम फोकस दूरी कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है। तो देखिए अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं, तो परावर्तित किरणें का प्रेक्षण हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये किरणें जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास ए बी अनंत पर रखा हुआ है, और ये प्रकाश किरणें जो है आ रही हैं, और अवतल दर्पण पर, ये दर्पण हमारा कैसा है, कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर पर समांतर आती हुई किरणें सारी की सारी एक जो है पुंज पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ मिल रही है, यहाँ पे प्रतीत नहीं हो रही, यहाँ पे मिल रही है सीधे सीधे। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या कहलाएगा, हमारा इसका फोकस कहलाएगा। तो ये हमारे पास वे सभी दर्पण के मुख्य अक्ष पे एक बिंदु पर मिल रही है, यानी प्रतिच्छेद करती हैं, यह बिंदु अवतल दर्पण का क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ये हम इसको कैपिटल एफ से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो कैपिटल एफ है ये इसका फोकस कहलाएगा। अगर हमारे पास जो अभी हम आगे देखेंगे क्या रूल्स हैं कि जो प्रकाश जो है मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो हमेशा जो है फोकस से होकर गुजरता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फोकस पर जो है यहाँ पर मिल रहा है, तो ये इसको क्या करेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। और ये ध्रुव और ये जो है क्या होता है, वक्रता केंद्र के बीच में होता है। सी हमारा वक्रता केंद्र था, जिसको हमने क्या कहा था, ये हमारे पास था सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पी सी पी हमारे पास जो है सेंटर ऑफ रेडियस होता है, तो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कहते हैं, आर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पी से सारी की सारी दूरी हमने ध्रुव से नापनी है, हमने बात की थी। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ से हम एफ और पी के बीच की जो दूरी होगी, सारी की सारी दूरी हमने किससे नापनी, ध्रुव से नापनी, हमने बात करी। और पी और एफ के बीच की जो दूरी होगी, इसी को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, यानी फोकस दूरी कहते हैं। और उसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमने कैपिटल एफ दिखाया तो उस पॉइंट को हम इंडिकेट कर रहे हैं जहाँ पर समांतर आता हुआ प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिल रहा है, लेकिन स्मॉल एफ अगर हमने दिखाया तो वो हमारी फोकल लेंथ कहलाएगी, यानी ध्रुव से यानी पी से जो है फोकल लेंथ एफ की जो दूरी है उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए उत्तल दर्पण का जो है मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब आएंगी तो प्रकाश का जो है परावर्तन किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये हमारा पृष्ठ जो है उत्तल पृष्ठ है, अंदर की तरफ पॉलिश है। अब की बार देखिए जो प्रकाश जो किरणें आ रही हैं इसका अपसारी हो जाती है, यानी जो है फैल जाती हैं। तो ये जो प्रकाश किरणें फैल रही हैं तो ये पीछे बढ़ाने पर ये इधर देखिए आगे कहीं नहीं मिलेंगी इधर की तरफ, लेकिन आप पीछे डॉट 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 करके मिलाओगे तो ये यहाँ पे एफ पॉइंट पे मिल रही होगी। तो ये हमारे पास इसका हमने बताया था कि जो है जिधर परावर्तक पृष्ठ होता है इसके अपोजिट में हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, कल हमने बात की थी इस पर सी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे जो समांतर आने वाला प्रकाश है वो इधर की तरफ कहीं नहीं मिलेगा, आगे की तरफ बढ़ाने पर बहुत दूर फैलेगा, लेकिन पीछे हम इनको डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे तो यहाँ पे हमारा इसका जो है हमारे पास कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये हमने यहाँ पे दिखाया एफ, ये हमारे पास फोकस, ये भी इसका फोकस कहलाएगा, मुख्य फोकस ही कहलाता है। तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस दाईं ओर है, अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस बाईं ओर है। इनकी जो हम चिन्ह साइन कन्वेंशन जब हम लगाएंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो वहाँ पे हमें फोकस दूरी को भी ध्यान रखना है कैसे रखते हैं।
छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या, जो हमने बात की थी वक्रता त्रिज्या, हम उसको किससे दिखाते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी को हमने स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया था, से दुगनी होती है। तो अगर छोटा द्वारक है, छोटा अपर्चर है हमारे पास, तो उसके लिए जो है क्या होती है, वक्रता त्रिज्या जो आर होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। यानी यहाँ पे हमारे पास जो आर पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी आर कौन सा था हमारे पास, पी और सी के जो बीच की दूरी है, इसको हमने किससे प्रदर्शित किया था, आर से। ये हमने बताया था, ये हमारा क्या कहलाता है, रेडियस, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस वक्रता त्रिज्या, और ये वक्रता त्रिज्या हमेशा जो ये फोकस दूरी है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक इसको स्मॉल एफ से कहा, ये हमारी स्मॉल एफ होती है। तो ये हमेशा क्या होती है, आर जो होती है एफ की दुगनी होती है, यानी दो गुनी होती है। इस पे जो है सवाल भी आपको पूछे जाते हैं। फोकस दूरी, यानी आप ये भी कह सकते हो कि फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये भी आप इसमें कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं इसमें कि जो है आर जो है क्या होता है, फोकस दूरी का दुगना होता है, आर बराबर 2f। अगर आपको जो है 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का जो है लेंस दे रखा है, दर्पण दे रखा है, तो आपको पूछेगा वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो 2 टाइम्स आप कर देंगे, 10 अगर दिया तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। और अगर आपको बोलेगा 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो उस लेंस की फोकस दूरी बताइए, तो r/2 करेंगे आप, 40 रखेंगे r का मान और 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। तो ये फार्मूला आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो r बराबर क्या होता है, 2f, यानी फोकस दूरी का दुगना होता है। तो ये चीज़ें आप इस पर समझ पाएंगे कि जो है फोकस दूरी कहाँ पर हमारे पास फोकल लेंथ बनेगा, मुख्य फोकस कहाँ पे बनेगा। हमेशा हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं, उसी पर हमारे पास जो है फोकल प्रिंसिपल फोकस बनेगा। यानी जो है फोकल हमारे पास जो फोकस दूरी है, जिसको मुख्य फोकस कह रहे हैं, वहाँ पर कैपिटल एफ से दिखाएंगे, और स्मॉल एफ हमारे पास क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ कहलाएगी। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ वो होगा। आगे बढ़ते हैं हम। किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसको समझने से पहले इसको मैं जो है आपको थोड़ा सा एक एक्टिविटी के माध्यम से यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर शेयर हो रही होगी मेरी स्क्रीन, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक हमने जो है यहाँ पर हमने दर्पण दिखा रखे हैं, 2 दर्पण आप देखेंगे यहाँ पे। एक दर्पण हमारे पास ये वाला जो दर्पण है, यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, तो ये वाला परावर्तक पृष्ठ हमारा जैसे हो जाएगा अवतल हो जाएगा, ये अवतल होगा, ये वाला हमारा कैसा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पृष्ठ हमारा उत्तल हो गया, ये वाला पृष्ठ अवतल हो गया। ये हमने जो है प्रकाश किरण पुंज ले रखी है, और इसको आप देखिए समांतर प्रकाश किरण पुंज है। तो जब मैं इसको देखिए यहाँ पे लाऊंगा, तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ये प्रकाश पुंज जब पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये जो है ये एक सामने सारे के सारे जो प्रकाश समांतर आ रही थी मुख्य अक्ष के, वो सारी की सारी प्रकाश किरणें यहाँ पर फोकस हो रही है। यानी ये इसका जो है क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। यहाँ से P से सारी की सारी दूरियां नापेंगे, तो यहाँ पे P पॉइंट होगा, यहाँ पे F होगा, तो इनके बीच ये जो है फोकल लेंथ। आप समझ पा रहे होंगे, जो समांतर आ रहा प्रकाश किरण, ये जो है हमेशा एक पॉइंट पर क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। उसी प्रकार से अगर हम देखिए उत्तल पृष्ठ पे लाएँ, तो देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए कैसे दिख रहा है, ये सारी की सारी फैल जा रही हैं। ठीक है, तो ये इनको आप जब यहाँ मिलाओगे तो ये इधर की तरफ मिलती हुई प्रतीत होगी, जो हमने अभी डायग्राम दिखाया आप लोगों को। इस डायग्राम से भी आप इसको समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो ये देखिए आप यहाँ पे ये फोकल लेंथ, यहाँ पे हमारे पास ये मिलता हुआ, यहाँ पे आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं पीछे यहाँ पे एफ होगा, फोकल लेंथ उत्तल के लिए होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। दूसरा हम देखें यहाँ पे मैं आपको जो है लेज़र लाइट से हमने दिखाने का प्रयास करते हैं। तो लेज़र लाइट देखिए, लेज़र लाइट, ये हमारे पास लेज़र लाइट यहाँ पे आप लोगों को अगर शो हो रही होगी, तो ये ऊपर वाले पे ध्यान मत दीजिए, ये हमारे पास इसको प्रकाश किरण पुंज है। तो देखिए ये हमारे पास लेज़र लाइट है। तो यहाँ पे हमारे पास लेज़र, इसको हमने कहा था कि हमारे पास कैसी होगी, प्रकाश किरण है। और ये प्रकाश किरण अभी देखो ध्रुव पर, ये कभी हम अब जब हम इसके नियम को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा कि देखो क्या होगा हमारे पास, जैसे जैसे मैं इसको मुख्य अक्ष हमारी कैसे बनेगी। तो मुख्य अक्ष आपने ध्यान देंगे, देखिए रेज हमारी जो है धीरे धीरे ऊपर जा रही है। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस पॉइंट पे, ये हमारा पोल है, ये वाला पॉइंट P कहलाएगा। इस पॉइंट पर हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये जो रेज है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। तो हमारे पास यानी जो है अगर अवतल
दर्पण है, और P पर अगर हम प्रकाश किरण को जो है डालेंगे, यानी प्रकाश किरण को अगर हमने P डाला तो वो जो है इसको हम क्या कहेंगे, ये अवतल दर्पण के लिए जो P है यानी मुख्य अक्ष हमारे पास, अगर हम परावर्तन के नियमों की बात करें तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल का काम करेगा, यानी अविलंब का कार्य करेगा। तो अविलंब से जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा उसी दिशा में वापस लौट जाती है, यानी उन पे जो होगा वहाँ पर कोण नहीं बन रहा होगा, आपतन कोण और अपवर्तन कोण यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे, यानी उसी डायरेक्शन में वापस चला जा रहा है। ये देख रहे होंगे आप। अगर मैं थोड़ा सा भी इसको तिरछा करता हूँ तो देखिए ये हमारे पास इसकी मुख्य फोकस है। ये देखिए आप इसको, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके पास ये इसकी ध्रुव वाली पोजीशन आ गई। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर आपको जो है हम जो है दूसरे उसकी बात करें, यहाँ पे अगर हम इसको ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको लाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास दूसरी लेजर लाइट है। अब ये देखो ये जो समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, अभी जब हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा, अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से समझ लिए तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी से इमेज आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे बन रही है। तो देखिए ये हमारी प्रकाश किरण जा रही है, जो समांतर आती है मुख्य अक्ष के, वो हमेशा ध्यान रखना है कहाँ से गुजरेगी, वो फोकस से गुजरेगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने दो रेज दिखाई है, तो ये दोनों की दोनों, ये आप देखिए मुख्य अक्ष जो P पर जा रही थी वो तो उसी वापस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में चली गई, लेकिन जो हमारी प्रकाश किरण यहाँ से निकली समांतर, वो हमेशा एक पॉइंट पर एकत्रित होंगी, और वो हमारा क्या कहलाएगा, उस दर्पण का फोकल लेंथ या फोकल मुख्य फोकस कहलाएगा। यहाँ पर देखिए आप किसी को भी आप लगाएंगे, हमारे पास दूसरा आप तीसरा लगाएंगे तो तीसरा भी देखिए यहाँ पे हमारे पास, इसको जैसे हम इसके नज़दीक लाएं तो ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रकाश किरण भी उसी पॉइंट से गुजर रही है जहाँ पर से, यानी इसका ये मेन फोकस हो गया। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। इस पॉइंट को मेन आपको ध्यान रखना है। आप देखिए कितने भी आप रख लिए, लेकिन आप समांतर लगाएंगे तो सारे के सारे देखिए इस पॉइंट से, एक ही पॉइंट से जो है प्रकाश किरणें निकल रही हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अगर मैं देखो यहाँ पे लाऊं, ये लाता हूँ मैं, देखिए ये हमारे पास अब मैं लिया इसको उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए भी देखो P वाला पॉइंट वहीं पर सेम है। अब देखो मैं समांतर लाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे समांतर लाने पर प्रकाश किरणें जो है क्या हो रही हैं, अभिसारित हो रही हैं, यानी ये जो कि फैल जा रही है। ये देखिए प्रकाश किरणें जो है, मैं इनको समांतर ला रहा हूँ तो ये सारी की सारी हमारी जो है प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, फैल रही हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, अगर मैं इन सबको, ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी दोनों लाइनें, आपको ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे की तरफ बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने ये देखा, और ये सारी की सारी जो है आपको पीछे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे इधर की तरफ होगा, यहाँ पे आप इसको मिलाएंगे तो ये पीछे की तरफ मिल रही है। ये आप इससे समझ पाएंगे आसानी से किस तरीके से मैंने जो हमने बात करी थी कि फोकल लेंथ जिसको मुख्य फोकस कहते हैं, वो हमेशा क्या होता है, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की ओर होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में अपवर्तक जो परावर्तक पृष्ठ है उसके दूसरी तरफ होता है, दाईं ओर होता है। आप देखिए इधर की तरफ जिधर से किरणें आ रही हैं वो हम बाएं पक्ष लेंगे, और जिधर किरणें इधर की तरफ हमारे पास दायां होगा, तो दाईं तरफ ये जो है हमारे पास डॉट डॉट लाइनों से हम दिखाएंगे, तो ये हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी इसका फोकल लेंथ वहाँ पे मुख्य फोकस, ये भी सारे के सारे आप मिलाओगे इन पॉइंटों को तो यहीं पे मिलने वाली है। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ होगा इस डायग्राम से। ये हमारे पास ये सारी जो है हमने रेज यहाँ पे हमने दिखाई है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोगों को क्लियर हुआ होगा मुख्य फोकस। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस पे, किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। अब आपको जो है इमेज फॉर्मेशन करनी है, किस तरीके से आप जो है इमेज फॉर्मेशन करेंगे उसके बारे में आप जानेंगे कि कैसे हम जो है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, अभी हमने जैसे दिखाया डायग्राम से, जहाँ पर जो है प्रकाश किरणें हमारी जुड़ेंगी वहाँ पर हम किस तरीके से इमेज को दिखाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। अगर हमें 2 परावर्तित किरणें कहीं पर काट रही होंगी एक दूसरे से, तो हम वहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें कम से कम 2 परावर्तित किरणें चाहिए, और प्रतिबिंब का जो है स्थान निर्धारण करने के लिए हम 2 किरणों का हम जब पर विचार करेंगे तो वो हमारी किस प्रकार की किरणें होंगी, वो जो सारे पॉइंट मैंने अभी बताए थे। ये देखिए, पहला, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर हम कहें, यानी जो है पैरेलल जो आ रही है एक्सिस के, प्रकाश किरणें वो परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, अथवा उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। देखो अभी हमने जो मैंने आपको लेजर लाइट से दिखाया था, तो ये देखिए समांतर हमेशा जो मुख्य अक्ष, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है, C और P को मिलाने वाली रेखा हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसके समांतर जितनी भी पैरेलल्स जो किरणें आएंगी वो सारी की सारी कहाँ से जाएंगी, फोकस से होकर
जाएंगी। यहाँ पर हमारी फोकस से गुजरेगी और उत्तल की हम जब बात करें, कॉन्वेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये अपसरित हो जाती हैं यानी फैल जाती हैं, लेकिन यहाँ पीछे मिलाएंगे तो ये पीछे जो है हमारे पास यहाँ सी पर जो है मिलती हुई प्रतीत होंगी। और ये हमारे पास देखिए एफ पर फोकस। तो ये देखिए ये हमारा पहला नियम है। इन नियमों को आपने ध्यान रखना है किस तरीके से हम इमेज बनाएंगे। तो उसके लिए जब भी हमारा जो है पैरेलल जो हो रही होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आ रही होंगी, हमेशा जो है किससे गुजरेंगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। सेम इसका उल्टा हो जाएगा कि अगर हम जो लेज़र लाइट को अगर मैं फोकस पे रखूँगा तो फोकस पे अगर हमने रखा तो वो जो प्रकाश किरणें वो कैसे हो जाएंगी। यहाँ देखो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण, फोकस से अगर जो लेज़र लाइट आती तो ये क्या हो जाती, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यह देखिए मुख्य अक्ष के यहाँ पे देखो ये हमारे पास जो है मुख्य फोकस से आने वाली जो लाइट है ये फोकस से आ रही थी और ये क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में भी देखिए, तो अवतल दर्पण में जो फोकस से आ रही, तो ये हमने इसका उदाहरण आपने को कौन सी बताई थी, हमने हेडलाइट, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है उस पर जो बल्ब लगा होता है वो बल्ब हमारा फोकस की तरह काम करता है। और वो फोकस हमारे पास जो पीछे की तरफ आप देखते हो कर्व वाला जो सरफेस होता है हमारा अवतल दर्पण की तरह काम करता है। और उस पर जब प्रकाश किरणें जब फोकस से निकल के पीछे पड़ती तो सीधे की सीधे आगे की तरफ जो है उस बीम लाइट रे की तरह आगे की तरफ फेंकती है गाड़ी में, तो वो जो है समांतर आगे की तरफ फेंक देती है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास वो सेम उदाहरण यहाँ पे हमारा काम करता है कि मुख्य फोकस, अगर फोकस से प्रकाश किरण जा रही है तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और अगर समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे कैसे आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो देखिए हमने बताया था कि अगर हम सी से, अगर हम वक्रता केंद्र से अगर हम प्रकाश किरण को भेजेंगे तो सी से जो प्रकाश किरण जारी होगी वो अभी हमें आगे प्रयोग करके भी हम देखेंगे, इसको एक्टिविटी के माध्यम से भी समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो प्रकाश किरण सी से जा रही है, जो जब भी आप प्रकाश किरण सी से भेजोगे तो ये हमेशा क्या हो जाती है, उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। तो सी से जो प्रकाश होती है, हमने पता है कि जब स्पेयर की जब हम बात करते हैं, अगर आप वृत्त की बात करो तो सेंटर वाली जो रेखा है हमेशा 90 एंगल बनाती है, किस पे, उसके सरफेस पे, सर्कल के सरफेस पे। स्पेयर के सरफेस पे भी हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा 90 एंगल बनाएगा। तो ये जो 90 एंगल पे जो रेज होती है नॉर्मल की तरह काम करेगी किसी भी सरफेस के उस पर, तो उसी डायरेक्शन में ये वापस लौट जाएगी। देखिए यहाँ पे सी से जो प्रकाश किरण टकराई, सी की तरफ आ रही हुई प्रतीत हो रही थी, वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट आती है। ये हमारा थर्ड है जिसको पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अगला देखें हमारे पास, अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P, जिसको हमने दर्पण का ध्रुव कहा था, जिसको हमने पोल कहा था, पोल की ओर मुख्य अक्ष की तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। देखो ये आपतित किरण हमारे पास, हमने कहा था कि अगर पोल पर अगर हमारे प्रकाश किरण आ रही है तो वहाँ पर हमारे पास वो कैसे नियम का पालन करेगी, परावर्तन के नियमों का ही पालन करेगी। ये किरण हमारी आपतित हो गई और यहाँ से टकरा के परावर्तित हो गई बिंदु P से ही, तो यहाँ पर ये आपतन कोण I हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। कोण I और कोण R इक्वल होंगे, ये हमने परावर्तन के नियम में देखिए। यहाँ पे उत्तल में भी यही हो रहा है, P से आती हुई प्रकाश किरण जो है इस तरीके से परावर्तित हो जाती है बिंदु P पर, और ये इसका मुख्य अक्ष क्या कहलाएगी, उसकी नॉर्मल कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। और इसके साथ जो एंगल बन रहा है इसको हम आपतन कोण, और ये जो कोण है ये परावर्तन कोण, ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो फोर्थ जो नियम है उसको आपने ध्यान रखना है कि जो ये परावर्तन के नियमों का पालन भी करता है। अब देखिए ये पॉइंट आप देखेंगे कि जो है ये इमेज फॉर्मेशन कब हमारे पास, इन पॉइंटों को आपको जो है क्लास में पूछा भी जाता है। तो अगर आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आपको लगेगा कि कैसे याद करेंगे, और हम इसको अच्छे से एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे कि जो है अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी यानी अनंत पे रखा है तो अनंत से हमारे पास हमने ध्यान रखना है कि अनंत पे जो हमारा प्रकाश किरण होगा वो समांतर आता हमेशा मुख्य अक्ष के, तो उसका पोजीशन कहाँ पे बनेगी, वो फोकस पर बनेगी। इन सारी पॉइंटों को हम एक एक करके अभी हम उस इमेज फॉर्मेशन में जब हम जाएंगे और मैं इसको आपको दोबारा दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बन रही होंगी। तो चलिए चलते हैं एक सिमुलेशन की ओर और उसको हम समझते हैं कि जब हमारे पास ये पॉइंट, हम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे रखेंगे। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद वहाँ पर हम जाके देखेंगे कि हमारा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिट यानी जो है अनंत पर होगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बन रहा होगा, फोकस पर
बन रहा होगा, ये हम चेक करेंगे। साथ ही हमारे पास वो कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही आकार में बहुत छोटा होगा, पॉइंट साइज़ का होगा। और इसकी जो इमेज होगी रियल, आगे पर्दे के आगे बन रही होगी तो रियल होगी, और इन्वर्टेड यानी उल्टी बन रही होगी इमेज। ये आपको ध्यान रखना है। बियॉन्ड द सी यानी जो है सी से परे, अगर हमारे पास सी से दूर अगर हमने रखा हुआ है, सी से दूर अगर हमने इमेज ऑब्जेक्ट रखा है तो वो कहाँ पे बनेगा उसका प्रतिबिंब, एफ और सी यानी फोकस, फोकल मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। इसको भी हम चेक करेंगे और बहुत ही छोटा बनेगा। और यहाँ पे कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारा वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा, इसमें इन्वर्टेड होगा। साथ ही एट सी, सी पर यानी वक्रता केंद्र पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। ये वाला हमारे पास, इसको जो है ये कई बार एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है, तो इसको आप जो है इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है, कहीं से भी आपको जो है पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जो है वक्रता केंद्र पर अगर आपको पूछा है, कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पूछा है, तो वहाँ पर हमेशा जब प्रतिबिंब व ऑब्जेक्ट होगा तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा, सी पर ही बनेगा। और कैसे बनेगा, सेम साइज़ का, उसका आकार उतना ही होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सेम साइज़ का, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी साइज़ का बनेगा। इमेज कैसे बनेगी, उसका नेचर कैसे होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में जब हम रखेंगे तो ये हमारा कैसे बनेगा, सी से दूर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा सी से परे बनेगा, सी से दूर बनेगा, बड़ा बनेगा इसका प्रतिबिंब अब की बार। और कैसा होगा, रियल, इसका नेचर कैसे हो जाएगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड होगा। अब देखिए फोकस पर, अभी हमने जो बात करी थी कि अगर फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे, इन्फिनाइट पे अगर हमारा बन रहा होगा तो अभी हमने कहा इन्फिनाइट पे होगा तो फोकस पे बनेगा, और फोकस पे होगा तो कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पे यानी अनंत पे बनेगा। कैसे होगा, इमेज वुड बी नॉट बी फॉर्म्ड, इमेज नहीं बनेगी अनंत पे, बहुत दूर जाके इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। बिटवीन पी एंड एफ, क्योंकि उतना दूर हम पर्दा लगाएंगे नहीं उसमें हमें, तो अनंत पे हमारा जो है इमेज बनेगी नहीं। बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में जब हम रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर, अब की बार हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा पीछे बनेगा पर्दे के, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और कैसा होगा, वर्चुअल यानी आभासी होगा, एंड इरेक्ट यानी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए इसको हम अच्छे से जो है समझते हैं किस तरीके से आप इसको करेंगे। एक एनिमेशन के माध्यम से हम उसको समझेंगे कैसे बनता है ये इमेज, उसको हम इसको जो है यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे एक सिमुलेशन के माध्यम से। तो ये हमने मिरर ले लिया। सबसे पहले हम जो मिरर लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास मिरर है। कौन सा मिरर है, आप लोग लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, तो आप समझ पाएंगे कौन सा मिरर मैंने लिया। यहाँ पे दो प्रकार से मिरर है, यहाँ पे देखो मैं इसको लूँगा, ये हमारा कौन सा मिरर है, ये वाला जो मैंने लिया ये कौन सा मिरर है। तो आप लिख सकते हैं ये हमारे पास, अभी मैंने बात की बार बार, यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ हमारा अंदर की ओर है, तो यानी जो है ये कॉनकेव मिरर है। और ये वाला हमारे पास ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, यानी उत्तल दर्पण है, इसमें हमारे पास उभरा हुआ तल हमारा कैसा है, परावर्तक पृष्ठ है। यहाँ पे समतल दर्पण भी दिखा रखा है, समतल दर्पण वाली जो हमने कल बात की थी। समतल दर्पण पे देखो हमारे पास प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा, जैसे हमने कल डक वाला दिखाया था, तो वो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, सेम बनता है। ये देखिए आप जो है डिस्टेंस यानी दोनों दर्पण से बराबर दूरी पर बनता है, दूरी दोनों तरफ देख रहे होंगे बराबर हो रही है, लेकिन ये भी कैसे बन रहा है, पर्दे के पीछे बन रहा है। तो ये इमेज कैसे कहलाएगी, हमारी वर्चुअल इमेज कहलाएगी, यानी हमारी कैसी हो रही है, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। और साइज देख रहे होंगे आप दोनों सेम साइज़ के। देखो जैसे मैं अगर इसका साइज़ छोटा करता हूँ तो इधर जो इमेज है उसका साइज़ भी छोटा हो रहा है, जैसे मैं साइज़ बड़ा करता हूँ वैसे इमेज का साइज़ भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे ही बन रहा है। जैसे डिस्टेंस को मैं जैसे पास ला रहा हूँ तो देखिए इमेज में हमारी जो है पास आ रही है, दूर ले जा रहा हूँ तो ये इमेज में हमारी दूर बन रही है। तो जो हमने नियम हमने बताए थे कौन से, मिरर के लिए जो हमने बताया था कि मिरर के लिए आपको ध्यान रखना था कि हमें जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है और वर्चुअल बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, उतनी दूरी पर बनता है दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारा समतल दर्पण के लिए। चलो हम आज अब क्योंकि हम मिरर की बात कर रहे हैं, स्पेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ले लिया। ये आप यहाँ पे येलो कलर की देख रहे होंगे, ये इसका फोकस है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोकल है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये फोकल है। अब देखिए ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ले जाता हूँ अनंत पे। देखिए यहाँ पे हमारे पास मैं इसको ले जा रहा हूँ अनंत पे। तो देखो ये जो हमारे पास है ये थोड़ा सा उस तरीके से आपको दिखाई देगा, बहुत छोटा। अगर मैं करूँ इसको पीछे की तरफ ले जाऊँगा तो थोड़ा सा इसको डायग्राम आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत होगी। तो देखिए ये समांतर जो प्रकाश किरण आ रही होगी, एक बार आप इसको चेक करेंगे तो देखिए ये जो समांतर आने वाली प्रकाश किरण है, ये देखिए पी से होकर गुजर रही है। यहाँ पे देखिए मुख्य फोकस पे,
ठीक है। तो ये हमने बताया था कि जो मुख्य बहुत अनंत पे जो वस्तु रखी हुई है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो किरण आ रही है, प्रकाश किरण, ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना रही है इमेज पर, इस पर जो है बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए अभी हम इसको देखिए बात करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर आप देखिए जैसे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हम इसको जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं आप लोगों को कर लेता हूँ यहाँ पे 200 सेंटीमीटर मैंने कर लिया है, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे पास यानी आर का जो मान है वो हमारा कितना है, 200 सेंटीमीटर। इसको हम स्केल से यहाँ पे नाप भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास, इसका जो आर होगा यहाँ पर होगा, ये एक पॉइंट कहीं पर यहाँ पर होगा, और इसका जो डायमीटर है वो हमारा कितना है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इसको जो है सी से परे, आप देखो यहाँ पे आप, मैं इसको लगा लेता हूँ, आपको थोड़ा सा दिक्कत ये समझ में आएगा कि मैंने जो है ये यहाँ पर 200 लिया है, तो ये आर होगा, ये वाली क्या होगा, आर होगा, यानी यहाँ पे सी पॉइंट होने वाला है। ये पॉइंट जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट हमारे पास, ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सी पॉइंट होगा, क्योंकि 200 सेंटीमीटर मैंने लिया, तो 200 सेंटीमीटर आर की वैल्यू है, यानी पी से सी की जो वैल्यू होती है, पी से सी की जो दूरी होती है वही हमारी आर है। तो देखिए मैं अभी सी से परे रखा है ऑब्जेक्ट को, सी से परे यानी बियॉन्ड द सी, यानी सी के पीछे जब हम रखेंगे तो देखिए कहाँ बन रहा है ये। तो यहाँ पे आप देखिए ये इमेज, देखिए आप इमेज अगर आप लोगों को दिख रही होगी, थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ स्केल को। तो देखिए ये यहाँ पर हमारे पास ये वाला पॉइंट मैंने कहा आपको क्या है, सी है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, फोकस है, मुख्य फोकस, जिसको हम एफ कह रहे हैं। तो देखिए सी और एफ के बीच में बनता है इमेज हमारा, जब हम सी से दूर रखते हैं तो हमारा कहाँ पे बन रहा है इमेज, सी और एफ के बीच में। कैसे बन रहा है इमेज, देखिए हमारा कैसे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और ऑब्जेक्ट कैसे हो रहा है, छोटा बन रहा है। देख रहे होंगे आप, इमेज हमारी जो है ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो यहाँ पे देखिए ए बी हमारे पास इमेज है, इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये हमारा छोटा प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। देखिए सी और एफ के बीच में। अभी देखिए अगर आप इसकी हाइट, अगर आपको कन्फ्यूज हो तो आप इसकी क्या कर सकते हैं, इससे हाइट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सीधे सीधे पता लग रहा है, अभी तो हमें सीधे सीधे पता लग रहा है कि ये देखो यहाँ पे हमने लिया, ये हमने 40 सेंटीमीटर ले लिया, 40 के आसपास है। तो यहाँ देखिए बहुत छोटा है ये, इससे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बाद में इसको देखेंगे कि कैसे हमें दिखाई देता है छोटा किस तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास, अब लाता हूँ मैं इसको इमेज को सी पर। तो मैं जो है सी पर ला रहा हूँ, देखो मैं इसको 200 सेंटीमीटर करता हूँ, यहाँ पर मैं लिया है इसको सी पर ला रहा हूँ, यानी सी पर लाया तो ये मेन पॉइंट मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब देखिए आप, सी पर ला रहा हूँ मैं, तो अब देखिए सी पर जब मैं लाया तो इसको देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सी पर लाने पर इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। यानी ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट एफ है, इनके बीच में ये देखो सी पर जब हमने रखा, वक्रता केंद्र पर अगर हमने कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, उसके वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और साइज़ आप देख लीजिए, अब की बार साइज़ नाप सकते हैं। साइज़ देखिए यहाँ पे हमारे पास, ये देखिए ये दिख रहा होगा 40 से थोड़ा सा ज़्यादा है इसको। अगर आप इसको मैं 40 कर लेता हूँ, देखो 40 करता हूँ मैं इसको, साइज़ को 40 कर लेता हूँ, और इसको जो है थोड़ा सा, ये देखिए ये हमारे पास, ये इसका 200 सेंटीमीटर ये हो गया फोकल। देखिए 40 कर दिया, यहाँ नीचे देखिए, नीचे भी आप देखेंगे 40। तो सेम साइज़ का हमारा पास जो है ऑब्जेक्ट इमेज बनती है जब हमारी किस पे रखी होती है, सी पे, यानी कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर वक्रता केंद्र पर है तो वो हमेशा जो है, देखिए ये हमने बताया था कि आप इसकी इमेज देखो यहाँ कैसे बन रही है। ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है वो कहाँ से निकल जा रही है, फोकस से निकल जा रही है। जो समांतर आ रही है फोकस से निकल जा रही है, और जो फोकस से निकलेगी, जो हमारे पास जो फोकस से गुजरेगी वो क्या हो जाएगी, देखिए जो फोकस से गुजरी है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये सारी की सारी यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इमेज बनेगी वो कैसे बन रही है, यहाँ पे हमारे पास उल्टा बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर हो पा रहा होगा आप लोगों को यहाँ तक। दो जो अभी मैं नियम एक एक करके दिखाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा सा उसको ध्यान देना है कि किस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को साथ साथ में इधर की तरफ भी ले जाता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे पता लग रहा होगा। ये देखिए मैं कह रहा था इनफाइनाइट, यानी जो है इनफाइनाइट पे रखा है तो कहाँ पे बनेगा, उसका फोकस पर बन रहा है। और हमने सी से दूर रखा है, तो ये देखिए यहाँ पे सी से परे, यहाँ पे हिंदी में भी अगर हम देखें तो सी से परे रखा है, यानी सी से दूर रखा है। तो कहाँ पे बन रहा है, एफ और सी के बीच में बन रहा है। कैसे बन रहा था, छोटा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, और उल्टा बन रहा था। सी पर रखा हमने तो कैसे बन रहा है, सी पर रखा तो समान साइज़ का बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। तो तीन कंडीशन हमने यहाँ पर दिखा दी। अभी हमने ये जो है तीन कंडीशन पे हमने बात कर ली है।
अनंत पर, सी पर, सी से दूर और सी पर। अब हमारे पास आएगा सी और एफ़ के बीच में होगा, एफ़ पर होगा और पी और एफ़ के बीच में होगा। ये कंडीशन आपको कहीं पर भी एग्जाम में आपको कोई भी कंडीशन पूछ सकता है, कैसे बनेगा उसको आप यहाँ पे अच्छे तरीके से एनिमेशन के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ आपकी किताब में डायग्राम बना हुआ है। तो ये देखिए हमारे पास जो ए वाला डायग्राम है, यहाँ पर अनंत पर जो है रखा हुआ है प्रतिबिंब। तो वस्तु अनंत पे रखी हुई है, इन्फिनाइट पे रखी है, तो उसकी जो इमेज बनेगी कहाँ पे बन रही है, फोकस पर। देखो सारी की सारी रेज जो पैरेलल आ रही है कहाँ पे बन रही है, ये आपकी बुक का है। आप देखिए ये वाला डायग्राम हमने कर लिया। अब हमारे पास जो सी से दूर अगर हमारे पास है ए बी, और देखिए इसका जो इमेज बन रही है कहाँ पे बन रही है, सी और एफ़ के बीच में। देखो अब आप कॉपी, आप जब किताब खोलेंगे, किताब में आप डायग्राम देखेंगे तो अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो देखिए सी और एफ़ के बीच में बन रही है और कैसा बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। इसी तरीके से आप जब इसको क्या करेंगे, बी, अब हम सी और एफ़, यहाँ पे देखो सी वाला डायग्राम हम देखें, सी वाला डायग्राम हमने सी पर रखा है। तो सी पर जब हमने रखा तो सी पर देखिए कहाँ पे बन रहा है, उसकी इमेज सी पर ही बन रही है। और कहाँ पे कितनी बन रही है, उसी साइज़ की बन रही है, उनका आकार भी समान है। यहाँ तक 3 कंडीशन हमने देखो जो आपकी बुक्स में उनको हमने क्लियर कर लिया है। अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ें और हम इसको जो है देखिए, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इमेज को जो हमारे पास होगी उसको हम कहाँ रखेंगे, अब हम उसको रखेंगे सी और एफ़ के बीच में। फिर हम उसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, कहाँ पे ले जाएंगे उसको, हम एफ़ पर ले जाएंगे, और हम फिर उसके बाद एफ़ और पी के बीच में ले जाएंगे। तो ये 3 कंडीशन और बची है हमारे पास। जब हम सी और एफ़ के बीच में ले जाएंगे तब देखना ये किरणें जो है क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास ये जो है यहाँ पर सी से दूर इसकी इमेज बन रही होगी यहाँ पर पीछे की तरफ। और जब हम एफ़ पर ले जाएंगे तो एफ़ पर प्रतिबिंब होगा, वस्तु होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे, यहाँ पे इन्फिनाइट पे बनेगा। और जब हमारे पास एफ़ और पी के बीच में होगा तब ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, पीछे की तरफ डॉट डॉट करके हम इसको मिलाएंगे। तो ये अवतल दर्पण के द्वारा जो आपकी बुक में दिया हुआ है इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगा, ए बी सी डी ई एफ़, ये सारे के सारे डायग्राम आप आसानी से समझ पाएंगे आप इस सिमुलेशन की माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये दिखाया इसमें, ये हट गया शायद यहाँ से। चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब मैं लेता हूँ इसको, यहाँ पर हमने ले लिया। अब हम इसको जो है ये वाला हम इसको 200 सेंटीमीटर कर लेते हैं दोबारा से, थोड़ा सा ये हटाने पे ये हट गया। तो देखिए ये मैंने जो है 200 सेंटीमीटर ले लिया है। और यहाँ पर हम इसको जो है स्केल को भी यहाँ पे हम नाप लेते हैं। ये हमारे पास ये जो है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ पे हमारे पास जब मैं सी पर रखूँगा, देखिए सी पर लिया मैंने, तो सी पर लिया तो सी पर इसकी इमेज बन रही है, देख रहे होंगे आप। सी पर लाने पर इसकी जो इमेज है सी पर ही बन रही है ऑब्जेक्ट की, और समान साइज़ की बन रही है। ये देखिए सी पर। अब मैं लाता हूँ इसको सी और एफ़ के बीच में, ये हमारा एफ़ पॉइंट है, इसके बीच में मैं ला रहा हूँ। देखिए अब मैं आगे किसका आता हूँ, देखिए धीरे धीरे ये ला रहा हूँ मैं, साइज़ हमें उतना ही रखना था। तो देखिए क्या हो रहा है, जब हम सी और एफ़ के बीच में ला रहे तो देखिए ये डायग्राम आपका देख रहे होंगे हमने इसके बीच में लाया तो कैसा हो गया। देखिए सी और एफ़ के बीच में लाने पर ये जो प्रतिबिंब बन रहा है सी से दूर बन रहा है। देखिए सी से दूर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए 200 सेंटीमीटर पे लाया मैं, सी से दूर बन रहा है, ये सी से दूर बन रहा है। यहाँ पे सी था, यहाँ वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है। वक्रता केंद्र के परे आप लिख सकते हैं या दूर लिख सकते हैं, बियॉन्ड लिख सकते हैं, उसके पीछे की तरफ बन रहा है। और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा इसका प्रतिबिंब बन रहा है जब हम उसको सी से ला रहे। अब हम धीरे धीरे इसको मैं ले जाऊंगा एफ़ पर। देखिए अब एफ़ कहाँ पर है, ये जो पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये अब आप देख रहे होंगे पैरेलल हो गई लाइनें, जैसे आपकी बुक में दिखा रखा है सेम आप देख रहे होंगे पैरेलल। ये अब इमेज जो है कहाँ बनेगी, अनंत पर बनेगी। ठीक है, अब मैं जो है एफ़ के बाद हम लाता हूँ तीसरी जो लास्ट कंडीशन है। अब देखिए ये देखिए, अब मैं सी और पी के बीच में, एफ़ और पी के बीच में, तो एफ़ और पी के बीच में देख रहे होंगे अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रही है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी तरफ बन रहा है सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। ये आभासी प्रतिबिंब है क्योंकि इधर कहीं मिलेगी नहीं ये किरणें, पीछे की तरफ आप मिलाओगे डॉट डॉट करके तो ये पर्दे के पीछे बन रहा है। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि किस तरीके से हमने किया। मैं यहाँ पर जैसे अगर इसको मिरर को लूँ, यहाँ पर हमारे पास जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इसमें हम दो ही चीज़, यहाँ पे हम दो ही तरीके से इमेज लेते हैं। एक तो हमारे पास सी से परे होगा, तो यहाँ पे हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, एफ़ और पी के बीच में बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सी, अगर मैं ले लूँ इसको, सी हमारे पास कितना 200 सेंटीमीटर है। ये देखिए 200 सेंटीमीटर सी से जब हमारे पास दूर होगा तो ये कहाँ पे बन रहा होगा इसका प्रतिबिंब, पी। और ये देखो एफ़ है, ये इसका मुख्य फोकस यहाँ पर है।
ये इसका मुख्य फोकस है। तो देखिए कहाँ बन रहा है इसका प्रतिबिंब, ये हमारा P और C के बीच में बन रहा है। कैसे बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है और सीधा बन रहा है और छोटा बन रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये देखिए अनंत पे अगर हम क्या करेंगे, इसको जो है हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे हम देखें F और P के बीच में अगर हम इसको ले जाते हैं आगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रतिबिंब हमारा इस तरीके से धीरे धीरे हम इसको हम किसी भी तरीके से हम इसमें जो है डायरेक्शन में हम इसमें देख सकते हैं। और उसको हम जो है, क्योंकि आपको उत्तल दर्पण में हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इसमें हम देखें यहाँ पे हमारे पास ये, अब हम देखें उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण के द्वारा भी हमने देखा इसमें ये हमने बताया कि दर्पण के ये हमने पॉइंट हमने कर लिया था, दर्पण के मुख्य अक्ष के ये हमारा हो गया था, ये हमारा हो गया, इसमें क्लियर हो गया ये सारी चीज़ें, ये हमने पॉइंट बात कर ली थी। देखो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, आपका डायग्राम आपको क्लियर हो पाया होगा किस तरीके से। अब हमारे पास जैसे उत्तल वाला आता है लास्ट इसमें कि उत्तल दर्पण के द्वारा कैसे देखेंगे। देखो अनंत पे होगा तो कहाँ पे बनेगा, एट द फोकस के बिहाइंड में हमारे पास जो है पीछे की तरफ, फोकस एफ पर दर्पण के पीछे। देखो तो यहाँ पे हमारे पास अनंत पर अगर हमने रखी है तो वही एफ पर बनेगा। अनंत और दर्पण के ध्रुव के पी रखा हो तो पी और एफ के बीच में, देखो पी और एफ के बीच में जो हमने दूसरी कंडीशन दिखाई थी, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आपको दिख रही थी, पी और एफ के बीच में बन रहा था, छोटा बन रहा था, आभासी तथा सीधा। यहाँ पे हमारे पास जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, यानी सीधी बनती है। तो ये कंडीशन आप लोगों को क्लियर हो पाई होगी। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये हमने जो है वहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं फटाफट, आप जो है जो आपने सीखा है उनको यहाँ पर थोड़ा सा चेक करते हैं। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन है यहाँ पे, आप फटाफट बताएंगे। विच मिरर इज़ यूज एज रिव्यू मिरर इन व्हीकल्स, जो हमारा पीछे का दृश्य देखने के लिए जो वाहनों में लगा होता है मिरर, वो कौन सा मिरर होगा। कॉनकेव मिरर, ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, पैराबोलिक मिरर। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और परवलयिक दर्पण या परवलयाकार दर्पण भी हमारे पास इसको कहते हैं, पैराबोलिक मिरर। तो हमारे पास जो हमने बात की थी, हमारे पास जो पथ दृश्यक होता है इसको आप जो है देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण हमने बात की थी, जो हमारे साइड में होते हैं, जो गाड़ियों के साइड में कौन से होते हैं, रिव्यू मिरर हमारे जो हम होते हैं वो किसके बने होते हैं, उत्तल दर्पण के बने होते हैं। नेक्स्ट आप जो है चैट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं देखता रहूँगा बाद में आपने सही आंसर दिए कितने बच्चों ने। जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर हमने सेंटर ऑफ यानी जो है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज कैसे बनेगी, आभासी बनेगी और बड़ा बनेगा, वास्तविक और सम आकार बनेगा, वास्तविक और छोटा बनेगा, आभासी और छोटा बनेगा। बताइए फटाफट। वर्चुअल एंड इन लार्ज होगी, रियल होगी या सेम साइज़ की होगी, रियल एंड डिमिनिज्ड होगी यानी मिनिमाइज छोटा आकार का होगा, वर्चुअल एंड डिमिनिज्ड होगी यानी कैसा होगा बताइए। तो कैसा होगा, वास्तविक और उसी के आकार का होगा, रियल एंड सेम साइज। सही है, आप लोगों ने देख समझ पा रहे होंगे, ये हमने अभी इमेज फॉर्मेशन की थी। थर्ड वाला क्वेश्चन हम देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिज्ड, माने बहुत ही छोटे आकार का इमेज बनाएगा रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। तो कौन सा दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बताइए फटाफट कौन सा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर। आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण हमारा जो है इसका आंसर होगा। अगला देखें, इसमें हमारे पास यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा हो तो वस्तु कहाँ स्थित होगा। अगर प्रतिबिंब हमारा कैसे बन रहा है, इमेज हमारी कैसे बन रही है, रियल बन रही है और उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तब कहाँ पर बन रहा होगा बताइए। ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा होगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा होगा, वक्रता केंद्र पर बन रहा होगा या वक्रता केंद्र से परे बन रहा होगा। जी, तो ये वक्रता केंद्र से परे हमने बताया था, सी से पीछे की तरफ बनना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक आभासी प्रतिबिंब जो वस्तु से बड़ा हो किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये वर्चुअल इमेज किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। ये वर्चुअल इमेज लार्जर, बड़ा जो वस्तु से बड़ा हो किसके द्वारा, वस्तु से बड़ा। देखो अगर सेम साइज़ का होता तो हम दर्पण की बात कर सकते हैं, लेकिन वस्तु से बड़ा है तो अवतल दर्पण। तो ये हमारे जो है 4-5 क्वेश्चन थे जो हमने लर्निंग चेक करने के लिए किया कि जो हमने पढ़ा वो कितना आप लोगों के समझ में आया। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं गूगल क्लासरूम में इसको डाल दूँगा। इन आपकी बुक्स हैं, आप ज़रूर इन क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और ज़रूर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और गूगल क्लासरूम में शेयर कीजिए।